एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है। हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाए। अरे बस करिए महाराज, चुनावी मौसम में फेंकने की भी एक हद होती है। जनता लपेटते लपेटते अब परेशान हो चुकी है। एक और 5 साल, फिर एक और 5 साल, फिर एक और। मांगने की लिमिट तो खत्म ही नहीं हो रही। जब भी रिपोर्ट कार्ड दिखाने का वक्त आता है तो ऐसा क्यों होता है कि ये लोग मांगने लग जाते हैं। दिल्ली से आकर बिहार को बाढ़ मुक्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि डबल इंजन की सरकार ने अब तक बाढ़ मुक्त के कितने प्रयास किए हैं, कितना काम हो गया है या कितना बकाया है। कुछ भी नहीं, बस एक और 5 साल चाहिए। हालांकि चुनावी मौसम में इस तरह के वादे नई बात नहीं है, लेकिन शाह के इन वादों के सामने तेजस्वी ने 12 सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब देते अब भाजपाइयों को बन नहीं रहा। सवाल नंबर 1, केंद्र सरकार ने विगत 11 वर्षों में गुजरात को विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि दी और बिहार को कितनी? विगत 11 वर्षों में गुजरात में कितने लाख करोड़ के उद्योग धंधे स्थापित किए गए, प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए तथा गुजरात की तुलना में बिहार को क्या दिया गया? इसके बाद सवाल यह कि 20 वर्षों की सरकार ने पलायन रोकने के लिए क्या किया? अगला सवाल, बिहार में कितने नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? सवाल नंबर 5, बिहार के कितने युवाओं को नौकरी रोजगार दिया गया? 6 नंबर का सवाल यह है कि 20 वर्षों की एनडीए सरकार और 11 वर्षों की केंद्र सरकार ने बिहार में कितनी चीनी मिल शुरू की? 7 नंबर सवाल, बाढ़ नियंत्रण, बचाव और राहत के लिए क्या किया गया? 8 नंबर का सवाल यह है कि बिहार को बेरोजगारी, गरीबी, पलायन के गर्त में क्यों धकेला गया? सवाल नंबर 9, बिहार इनको केवल चुनावों में ही याद क्यों आता है? अगला सवाल, बिहार नीति आयोग के विकास सूचकांकों और लक्ष्यों में सबसे फिसड्डी क्यों है? सवाल नंबर 11, नीतीश भाजपा की 20 वर्षों की सरकार की क्या उपलब्धियां हैं? और आखिरी सवाल ये कि डबल इंजन सरकार ने बिहार में कितने नए उद्योग धंधे लगाए और कितने पूर्व संचालित उद्योग धंधे, चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल इत्यादि बंद कराए? केवल झूठ बोलने का काम किया उन्होंने। और जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई है। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे। अब चुनाव है और चुनावी मौसम में ये बात कह देना बड़ा आसान होता है कि देखिए विरोधी क्या कर रहे हैं, विरोधियों को कटघरे में खड़ा कर दीजिए, अपनी जवाबदेही से बच जाइए। लेकिन आरजेडी ने इस सियासी ड्रामे को भी एक्सपोज कर दिया है। ट्वीट कर लिखा गया है, शाह ने 19 मिनट के भाषण में 18 बार लालू प्रसाद यादव का नाम लिया। वो लालू प्रसाद यादव जो 20 साल से सत्ता से बाहर है। अंदाजा लगाइए कि लालू जी का नाम कितना बड़ा है जो तड़ी पार, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरजेडी के ट्वीट में लिखा है। अंदाजा लगाइए लालू जी का नाम कितना बड़ा है जो तड़ी पार को सोने नहीं देता। लालू यादवाय नमः का सुमरन करके ये बेड़ा पार करना चाहते हैं। जय समाजवाद, जय लालू। अगला ट्वीट जो आरजेडी की तरफ से किया गया है उसमें क्या लिखा गया था? सरकारी कार्यक्रम का बहाना बना, टैक्स पेयर्स व सरकार का 35 करोड़ रुपए खर्च कर अमित शाह सिर्फ लालू प्रसाद को गाली देने के लिए बिहार आए। अरे महाराज, ये काम तो आपके टटपुंजिया जो नेता हैं वो रोज ही करते हैं। ये बिहार बा का समझे। एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया।
लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी करे। मतलब गजब ही हो गया है। लालू प्रसाद यादव की याद आज भी आ रही है, जबकि अपनी सरकार को भूलकर बिहार को बाढ़ मुक्त करने के लिए 5 साल और मांगे जा रहे हैं। ये अद्भुत चमत्कार सिर्फ बीजेपी के नेता ही कर सकते हैं। लालू और तेजस्वी भी इस पर खुलकर मजे ले रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर पूछा है कि 20 साल क्या बाढ़ आमंत्रण पर काम कर रहे थे, जो अब नियंत्रण पर काम करेंगे। वहीं तेजस्वी क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि 20 बरस से बिहार में क्या तालिबान की सरकार है, उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं तो कुछ भी फेंक दो। ये लोग इतना झूठ कहां से लाते हैं? एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है। हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। तो कुल मिलाकर चुनावी मौसम है, अमित शाह हो या फिर बीजेपी के तमाम और नेता हो, वो खुलकर अपनी बातें कह रहे हैं, मंचों पर वादे कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, या फिर नीतीश कुमार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो सत्ता में हैं। अब जो वादे वो कर रहे हैं, उससे पहले उनसे सवाल पूछ लिया जाता है कि आपने अब तक क्या किया है। अमित शाह भी इस बयान पर फंसे हुए हैं कि आखिरकार आप बाढ़ मुक्ति की बात कर रहे हैं, 20 साल से आपने क्या किया, 11 साल से केंद्र सरकार में आप बैठे हैं, आपने क्या काम किया। बाढ़ तो अभी भी आ रही है, और बाढ़ ना सिर्फ बिहार की एक समस्या है, बल्कि तमाम और राज्य हैं उनकी भी समस्या है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है जो बिहार में अब बदलाव कर देंगे अगले 5 साल के अंदर। नेता आते हैं, मंचों से ऐसे ही भाषण देते हैं, बाद में जैसे तेजस्वी कह रहे थे कि जुमला हो जाता है, जुमला करार दिए जाते हैं ऐसे वादे, और फिर क्या, आप वोट देकर निश्चिंत होकर घर पर बैठते हैं, फिर एक दिन बाढ़ आती है, आपका सब कुछ उखाड़ कर ले जाती है। बिहार की जनता को सोचना है कि उनके लिए कौन सही है, कौन गलत है। बड़ा नेता होना, मंच से बड़ी बात कह देना सिर्फ इतना काफी नहीं है। आपको तय करना है, आपका वोट बहुत कीमती है। इस लिहाज से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसको वोट देना है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये तय करना है कि कौन सच में आपके लिए बाढ़ मुक्ति करेगा, बिहार के अंदर या फिर देश के किसी भी अन्य राज्य के अंदर। अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।